सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक बार फिर से शंकर शरण जी से चर्चा करेंगे कि जो शब्द धिम्मी या जिम्मी, दो ढंग से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। जो मूल अरबी है वो वहां पर तो धिम्मी कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे क्योंकि उर्दू का ज्यादा प्रभाव है इसलिए इसे जिम्मी कह दिया जाता है। कि इसकी क्या बैकग्राउंड है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, धिम्मी होने का अर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग एनसीईआरटी वाली सीरीज की बात कर रहे हैं, तो आज हम ये चर्चा रखने वाले हैं। कल और परसों 2 दिन मैं फिर से एनसीईआरटी पर ही जो लाइव है वो रखूंगा और थोड़ा सा बड़ा रखने का प्रयास करूंगा ताकि सभी बिंदु उसमें हम कवर कर पाए। तो शंकर शरण जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते नील जी। जी शंकर शरण जी, ये जो धिम्मी या जिम्मी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा लगता है या ऐसा लोगों को एक परसेप्शन है कि कभी रहा होगा, कोई बनते होंगे धिम्मी या जिम्मी, पर अब तो है नहीं। तो परिणाम स्वरूप पहला तो जानने की आवश्यकता क्या है, जब पुराना हो गया तो क्या करें उसे जान के। और दूसरा, जब आज वो है ही नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो भी हम जान के क्या करेंगे। तो उस संदर्भ में कि क्या इसकी बैकग्राउंड क्या रही, क्या इम्प्लीकेशंस है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें जरा हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद नीरज जी, ये सचमुच आपने ठीक कहा। ये एक समस्या है जरूर इस शब्द को समझने में, खास करके जो वातावरण अपने देश में है और पूरी दुनिया में है। मैंने इस शब्द का उल्लेख लगभग 20 साल पहले पहली बार देखा था। और एक इजिप्ट की लेखिका हैं बात येयोर, उन्होंने किताब लिखी है इस्लाम इन जिम्मीच्यूड। और बरसों तक ये मैं भी इस गलतफहमी में था कि धिम्मी पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराने समय की चीज़ है, और मैं मानता था कि ये उसके अवशेष के रूप में दिमाग में कुछ बैठा हुआ है। और ये बड़े हाल की बात है, और मैं इसका श्रेय डॉक्टर बिल वार्नर को दूंगा, जिन्होंने इस पर संक्षेप में ही लेकिन बहुत सशक्त रूप से लिखा है। और आज की परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए जोड़ करके उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है। इसलिए सबसे पहले तो मैं दर्शकों और श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर बिल वार्नर की जो वेबसाइट है www.politicalislam.com, उस पर जाकर के धिम्मी और भी जो इस्लाम से जरूर जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। खास करके इसलिए कि बिल वार्नर ने सभी चीज़ों को आज के संदर्भ से जोड़ करके व्याख्या करने की कोशिश की है और बहुत प्रामाणिक रूप से वो सारी बातें रखते हैं। तो जिम्मी या धिम्मी वाला जो धारणा है, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये फंडामेंटल एक ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी महान दार्शनिक हुए दुनिया के, और खास करके भारतीय धर्म परंपरा में तो और भी ज़्यादा, उन्होंने मनुष्य को भय से मुक्त करने की कोशिशें की और उसी का आह्वान किया। बल्कि जो हमारे महान कवि हुए भी 20वीं सदी के, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, उन्होंने एक जगह लिखा है कि पूरी मानवता के लिए इससे बड़ी प्रार्थना नहीं हो सकती जो हिंदुओं ने दी है दुनिया को। पहले तो अपने को दी है, फिर दुनिया को दी है, और वो है अभीता नो श्याम, हे प्रभु हमें निर्भीक बनाओ। कवि अज्ञेय कहते हैं कि इससे बड़ी प्रार्थना नहीं हो सकती। और यहाँ पर यह चीज नोट करने की है कि इस्लाम ने इसका ठीक उल्टा किया। उसका उद्देश्य, उसकी घोषणा ही ठीक उल्टी थी। उन्होंने मानवता को, मुसलमानों को अल्लाह का और फिर प्रॉफिट का और फिर उसकी परंपरा का अधिक से अधिक डरने की और उसको अधिक से अधिक डराने का काम किया। और ये पूरा इस्लाम जो हम पिछली वार्ताएं कर चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इस्लाम भय पर, धमकी पर
और इसी तरह की चीज़ों पर आधारित है और इसका बिल्कुल थ्योरेटिकल भी है। हम इसकी चर्चा बहुत अलग अलग वार्ताओं में कर चुके हैं कि प्रोफेट खुद कहते हैं कि उन्होंने वो अल्लाह के गुलाम हैं और मुसलमान जो है अल्लाह और प्रोफेट के गुलाम हैं, फिर पूरी मानवता मुसलमानों की गुलाम है और उनको डरना है। कुरान में 100 बार से अधिक गुलाम शब्द का उल्लेख हुआ है और भय, फियर, हिंसा और वो नरक, जहन्नुम, वो तो अनगिनत है। जहन्नुम तो मानो एक सिग्नेचर ट्यून है जिसके बिना वो न काफिरों को न मुसलमानों को कुछ संबोधित करते हैं। तो इतना भय और डराने का भाव इस्लाम में है, बल्कि ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर इस्लाम से, मोहम्मदवाद से भय को हटा दिया जाए तो इस्लाम या मोहम्मदवाद टिकेगा भी या नहीं। ये इतना उस अर्थ में कमजोर भी है। लेकिन दूसरी अर्थ में ये भी नोट करना पड़ेगा कि प्रोफेट मोहम्मद इस दृष्टि से सर्वोत्तम रूप से सफल हुए कि लोगों को कैसे झुकाया जाए, और एक अर्थ में जाने या अनजाने उनके हाथ लग गई कि मानव मन की एक जेनेटिक विशेषता होती है, कम से कम मनुष्य की, कि वो किसी समूह और किसी हाई पोजीशन, ये दो के सामने झुकने की उसकी प्रवृत्ति होती है। आम मनुष्यों की, एक्सेप्शंस अपार्ट, अपवाद और है, लेकिन आम मनुष्य या तो झुंड के सामने, ग्रुप के सामने झुकते हैं, या फिर जो हाई पोजीशन व्यक्ति है, किसी बड़े पद पर व्यक्ति है, उसके सामने झुकने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। और ये शायद इसका एक जैविक कारण भी है, ऐतिहासिक कारण भी है कि मनुष्य शरीर से बहुत ताकतवर प्राणी नहीं है। हम ये मान के चलते हैं लोकतांत्रिक देशों में, स्वतंत्र देशों में, कि व्यक्ति अपना निर्णय खुद लेता है और कार्यान्वित करता है। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने व्यक्ति के वो जो झुकने वाला पक्ष है उस पर ध्यान केंद्रित किया था कि उसमें जो झुकने की प्रवृत्ति है और जिन कारणों से झुकने की प्रवृत्ति है, उन्होंने उस पर अपने आप को फोकस किया। क्योंकि ये मनुष्य, जैसा मैंने कहा कि मनुष्य जगत में, पशु जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो समूह में ही बच सकता था। इसीलिए एक समूह में रहना, समूह के नेता या मैनेजर जो भी है उसकी बात मानने की, उसमें ऐतिहासिक रूप से हजारों हजार वर्ष से एक सहज प्रवृत्ति रही है। और इस रूप में हम लोग पूरी तरह स्वतंत्र या स्वेच्छाचारी नहीं होते हैं, तरह तरह के नियम, कानून, कायदे मानते हैं, और ये मुख्यतः अपनी ही सुरक्षा के लिए। एक अर्थ में हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में ही स्वतंत्र है। तो ये जो झुंड की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य जाति के बचने के लिए संभवतः आवश्यक थी, क्योंकि अकेले बचने का उपाय नहीं था। तो इसीलिए ये डॉक्टर बिल वार्नर ये एक्सप्लेन करते हैं कि मनुष्य के डीएनए में ही, आजकल डीएनए शब्द बहुत फैशनेबल हो गया है हमारे एक नेता के कारण, ये एक संगठन के कारण, लेकिन डीएनए एक साइंटिफिक टर्म है और ये हजारों साल से मनुष्यों में होता है। तो वार्नर कहते हैं, और बिल वार्नर तो साइंस के ही व्यक्ति हैं, मैथमेटिशियन है, वो कहते हैं कि मनुष्य के डीएनए में एक बीटा जीन होती है, मतलब जिसमें झुकने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन झुकने वाले को तो कोई झुकाने वाला चाहिए, मतलब कोई अल्फा जीन भी चाहिए, तो जिसके सामने वो झुकेगा। तो वार्नर कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद मानव इतिहास के सबसे बड़े अल्फा मेल थे, अल्फा पुरुष, जो दूसरों को झुकाने के लिए कटिबद्ध था, और यही उसकी विशेषता थी। उसने लोगों को झुकाया और डराया। उनकी पूरी आइडियोलॉजी, इस्लाम की पूरी आइडियोलॉजी भय पर आधारित है, और उनके अल्लाह सीधे सीधे भय के गॉड है। ये कुरान में ही दर्जनों जगह, दर्जनों तरह से लिखा हुआ है, और हमने अपनी कुरान वाली चर्चा में और अल्लाह वाली चर्चा में, प्रॉफिट वाली चर्चा में, तीनों में इसको विस्तार से रखा है कि किस तरह से वो चेतावनी और धमकी ही कुरान का और इस्लाम का बेसिस है। जैसे कुरान की सूरा नंबर 50 और आयत 45, 50.45, वार्न बाय द कुरान हिम हु फियर माय थ्रेट। तो वार्निंग और थ्रेट वो एक ही आयत में है, और ये मैंने उदाहरण के लिए कहा, वो पूरे कुरान में भरी हुई है। इसलिए पूरी मानवता को अल्लाह यानी इस्लाम के सामने झुकना है, और ये फंडामेंटल तर्क है। ये किसी तथ्यों से यहाँ नहीं पहुंचा गया है, यहाँ से शुरुआत ही होती है।
इसलिए अल्लाह और मोहम्मद के सामने झुकना ही एकमात्र अल्टरनेट है, और जिससे आपका निस्तार नहीं है, मतलब मुसलमान का निस्तार नहीं है। और इस्लाम का संपूर्ण ढांचा इसी पर खड़ा है, और इससे जो भी नानुच करता है, जो भी इससे मना करता है, उसको कहा जाता है कि तुमने अपमान किया। तो एक तरह से उसको थ्रेट करने का, उसको दंडित करने का एक एक्स्ट्रा रीजन उनके हाथ में है कि आपको हमने निमंत्रित किया और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब आपने हमें ऑफेंड किया। तो ये सुनने में चाहे जितना भी सिनिकल लगे, लेकिन यह इस्लाम का सीरियस आर्ग्यूमेंट है और बिल्कुल शुरू से है। और ये प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू हुआ, हजार तरह से उन्होंने इसको समझाया है, कह करके भी करके भी। तो ये हमें कितना भी अविवेकी लगे, असंगत लगे, लेकिन ये इस्लाम की बुनियाद है कि वह मानव मन की वह विशेषता है, झुकने वाली, डरने वाली, चिंता करने वाली, उसको एक्सट्रीम लेवल तक उसका उपयोग करके प्रॉफिट मोहम्मद ने उसी को स्थापित करके बढ़ने में अनोखी सफलता पाई, और वो आज भी जारी है। और मक्का में जब वो शुरुआती उनका जो दौर था, उस समय भी उन्होंने पहले केवल मजहबी भाव में, लेकिन गुलामी की ही चर्चा की थी, गुलाम की ही बात की थी, जिसमें अगर अल्लाह को आप नहीं मानते हैं तो जहन्नुम में यातना मिलेगी। तो ये शुरू से था, और ये वो कहते रहे, लेकिन सिर्फ कहते रहने से कुछ नहीं हुआ। फिर मदीना आने के बाद जब उनको मदीना आना पड़ा, तो उनकी टेक में राजनीति जुड़ गई, पॉलिटिक्स, मतलब संगठन करना, हमले करना, लोगों को झुकाना, दंडित करना, और उसमें काफिरों के प्रति, मतलब जो गैर मुस्लिम है उनके प्रति एंडलेस हिंसा, उत्पीड़न, हथियार का दबाव। और फिर 3 वर्ष के अंदर प्रॉफिट ने मदीना के यहूदियों, जो लगभग वहाँ की आधी आबादी थे, उसको लगभग पूरी तरह खत्म करके झुका दिया। और इसमें फिर अगेन वही लूट, हत्या, हमला, धोखे से हत्या, जिसको अंग्रेजी में असैसिनेशन कहते हैं, फिर उनके परिवार के साथ, स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, शारीरिक यांत्रणा देना और एग्जीक्यूट करना, पूरे के पूरे कबीले के पुरुषों को मार डालना, फिर उनको भगा देना, उनकी प्रॉपर्टी सीज करके उनको भगा देना और गुलाम बना लेना, ये सारे काम किए गए। तो मदीने के यहूदियों को खत्म करने के बाद प्रॉफिट वहां से कुछ दूर खैबर के यहूदियों पर उन्होंने हमला किया। मेरे ख्याल से ये 627 या 28 की घटना है। इसी समय उन्होंने एक नई बात महसूस की कि सारे काफिरों को मार डालने की तुलना में ये अच्छा है कि काफी लोगों को जिंदा रखा जाए और उनसे पैसे वसूले जाए, उनसे काम करवाया जाए, जिससे कि वो जिहाद के लिए और मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहिए था, क्योंकि धन तो चाहिए होता है। ये उन्होंने मदीना में महसूस किया। जब उन्होंने जिहाद शुरू किया तो जिहाद तब देखा कि एकाएक उनके अनुयायी बढ़ने लगे, बहुत तेजी से अट्रैक्ट होने लगे। और इसीलिए ये हमेशा नोट याद रखने की चीज है कि 13 वर्ष तक जब उन्होंने सिर्फ प्रीचिंग की मक्का में, तो उनको मुश्किल से 150 लोग मिले पूरे उतने सालों में। लेकिन जब वो मदीना आए और उन्होंने जिहाद शुरू किया, तो उनको एक साल में 10-10 हजार उनके अनुयायी होने लगे। और उसके पीछे यही कारण था, ये जो जिहाद की टेक्निक थी, और जिससे गुलाम पकड़े जाते थे, धन इकट्ठा होता था, लूट का माल आता था, उसका बंटवारा होता था, तो ये उनको चाहिए था। तो उन्होंने खैबर में यहूदियों को कब्जा करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर सारे लोगों को गुलाम बना लिया जाए तो भी एक समस्या है कि फिर उनकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। सब लोगों को आप मार डालते हैं तो एक बड़ा रिसोर्स है जो खत्म हो रहा है, क्योंकि काम करने के लिए तो आदमी चाहिए। तो इस तरह या तो संयोगवश या अनुभव से मोहम्मद वो धिम्मी बनाने की टेक्निक पर पहुंचे, यानी ऐसा काफिर जो मुसलमान तो नहीं बन रहा है, लेकिन उसको अपने अधीन करके उसको नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाए, इस्लाम के अधीन रखा जाए और इस्लाम के लिए उससे अर्ध गुलाम जैसा काम करवाया जाए। तो धिम्मी एक तरह का अर्ध गुलाम हुआ, जिसको कि गुलाम भी नहीं बनाया गया, जिसको स्वतंत्र रहने दिया गया और उसको अपने धर्म में भी रहने दिया गया। लेकिन चूंकि वह इस्लाम के शासन में है, मुसलमान के शासन में है, इसलिए उसको जजिया टैक्स देना पड़ेगा, हेवी टैक्स देना पड़ेगा। वो सार्वजनिक रूप से अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकता और खुल के उसका व्यवहार नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपने घर में अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस्लाम का डोमिनेंस रहेगा, फॉर्मल, औपचारिक, कॉन्स्टिट्यूशनल।
और ये एक तरह से उसकी अर्ध गुलामी वाली अवस्था है। तो वो अपना काम धाम करता रहेगा, पैसे कमाता रहेगा, लेकिन वो बहुत हेवी, जैसे मोहम्मद ने वो खैबर में 50% रखा था, उनको 50% जजिया टैक्स देना पड़ेगा। तो जजिया उससे जुड़ा हुआ है, जिससे भारत के लोग परिचित हैं कि मुगल शासन में और इस दूसरे सुल्तानों के शासन में मुसलमान हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था। तो ये उसी का फॉर्म था कि आपको जिंदा रहने दे रहे हैं धिम्मी के रूप में, तो आप काम करो, अपने धर्म में रहो, लेकिन आपको जजिया टैक्स देना है। तो ये यहूदियों के साथ, ये खैबर के यहूदियों के साथ ये धिम्मी वाली परंपरा शुरू हुई। वो इस्लाम के सबसे पहले धिम्मी थे, खैबर के यहूदी, जिनको मारा नहीं गया, जो उन्होंने मोहम्मद ने पहले किया था। मतलब मक्का के जितने कबीले यहूदी थे सबको उन्होंने या तो मार डाला था या भगा दिया था। खैबर वाले जो मक्का से थोड़ी दूर थे, वो पहले धिम्मी थे जिनको प्रॉफेट मोहम्मद ने जिंदा रहने दिया और उनसे 50% जजिया टैक्स लेकर के उनको इस्लाम का धिम्मी बनाया। तो इसका जो मूल तत्व है धिम्मीवाद का, धिम्मी होने का, वह था कि काफिर को हर तरह से अपमानित रखना है। उसकी जो इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन है, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, ताकि जब तक वह जीवित रहना चाहे तब तक अपमानित होकर के इस्लाम की सेवा करता रहे। और ये क्लियरली कुरान में भी लिखा हुआ है। वन ऑफ द लास्ट जो सूरा है, सूरा नंबर 9, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल अंतिम सूरा का से पहले वाली सूरा है। उसमें जो 9.29 है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29, वो क्लियरली इसको डिफाइन करती है। उसमें ये दोनों चीजें हैं कि उनसे लड़ो जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं ना आखिरत पर, और जो उसे हराम नहीं समझते जिसे अल्लाह ने अपने नबी द्वारा हराम ठहराया है, और उनसे तब तक जंग करो। अब यहाँ पर देखिए वो दोनों क्रूशियल चीजें आती हैं। उनसे तब तक जंग करो जब तक कि वे जलील होकर जजिया न देने लगे। तो उनको जलील भी होना है और जजिया भी देना है। ये तो धिम्मी के इंग्रेडिएंट है कि उसको अपमानित रहना है और इस्लाम को चढ़ावा चाहते रहना है। ये बड़ी कमाल की चीज है। तो धिम्मी एक प्रकार से इस्लाम का या मुसलमानों का अर्ध गुलाम हो जाता है। और इसका मजा यह है कि जब तक वो जिंदा रहता है गैर मुसलमान के रूप में, तब तक वो इस्लाम की सेवा करता है, और जब वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुसलमान हो जाता है। तो हर हालत में ये इस्लाम की बढ़त की एक मुफीद टेक्निक में बदल गया। जी जी, ये हाँ, जब तक कि वे लोग जलील होकर जजिया ना दें। देखिए यहाँ भी वही टर्म है। तो ये जलील रखना, गैर मुसलमानों को जलील करना और जजिया उनसे वसूलना, उनको ये युद्ध करके, धमकी दे करके, उनको अपने अधीन करके। तो इस तरह से प्रोफेट मोहम्मद की जो पूरा पावर स्ट्रक्चर है, जो मैंने कहा, वो एक भय का पावर स्ट्रक्चर है, गुलामी का पावर स्ट्रक्चर है, वो पूरा बन गया। पहले उन्होंने मुसलमानों और काफिरों का विभाजन किया, फिर काफिरों में गुलाम का और धिम्मी का, फिर आगे इस्लामी शासन है मुसलमान और काफिर धिम्मी और काफिर गुलाम के विभाजन, और इस तरह अंततः गैर इस्लामी देशों में मुसलमानों और काफिरों का विभाजन। तो इस तरह से एक उनकी जो गुलामी की संरचना है, अल्लाह से लेकर के ये धिम्मी और अंत में गुलाम तक, वो पूरी तरह बन गई, जो इसमें सब कुछ इस्लाम की सेवा के लिए था, मोहम्मदवाद की सेवा के लिए था। तो जैसे जैसे काफिर देशों में, जब प्रॉफेट मोहम्मद के अपने जीवन में ही लगभग उन्होंने अरब पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अरब फिर भी एक छोटा सा प्रदेश था पूरे दुनिया को देखें तो। लेकिन बाद में फिर उनके पहले दूसरे खलीफाओं ने और आगे खलीफाओं ने जिस तरह से इस्लाम को फैलाया, पहले ये अफ्रीका में, फिर एशिया में घुस करके, फिर यूरोप के भी दक्षिणी और उत्तरी हिस्से, ये पश्चिमी हिस्से में घुस करके, तो उसको वहाँ जितनी उनको सफलता मिलती गई, वैसे वैसे ये धिम्मी वाली टेक्निक को अधिक प्रमुखता मिली, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, जहाँ पर यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, वो काफी लंबे समय तक उनको धिम्मी बना के रखा गया। और इसका वही फायदा था कि जब तक वो जीवित रहे, जब तक वो धिम्मी के रूप में रहना चाहे, मतलब अपना धर्म जो बचाना चाहते थे क्रिश्चियनिटी का या जीव होने का, तब तक उनको हैवी टैक्स देना था
और इस्लाम की सेवा करनी थी उनके। और ये बाकायदा खलीफा उमर के समय में मेरे ख्याल से बहुत एक पूरी सूची बनी थी कि क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं, जिसको नाम दिया गया है खलीफा उमर की ट्रीटी। वो ट्रीटी कुछ नहीं थी, वो एक तरफा शर्त थोपना था, जिसमें यह सब कुछ था कि वो किसी मुसलमान के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, वो बाहर में पूजा पाठ अपने नहीं कर सकते, वो अपने मकान ऊंचे नहीं बना सकते, उनको खास तरह का पहचान पहन करके रखना होगा ताकि पता चल जाए कि ये मुसलमान नहीं है, सो दैट कि उसको नीचा समझा जा सके। तो उसको सार्वजनिक रूप से पूरी तरह अपमानित होकर के जिंदा रहना है, जब तक वो जिंदा रहना चाहे उस रूप में। इसकी पूरी व्यवस्था खलीफा उमर के समय से बन गई और वो धीरे धीरे सभी जगह जहां भी इस्लाम का शासन हुआ तो गैर मुस्लिम नागरिकों को बड़ी संख्या में, चूंकि इनको मारा भी नहीं जा सकता था और मारा जाना फायदेमंद भी नहीं था, जो भारत में खास करके देखा गया। और इसीलिए बहुत से पक्के कट्टरपंथियों ने बाद में इसका बड़ा अफसोस भी किया कि क्योंकि इस्लाम में है कि भाई जो क्रिश्चियन और ज्यूज हैं उनको तो धिम्मी बना कर रखना है, लेकिन जो पगान है, मूर्ति पूजा करने वाले लोग जैसे हिंदू और बौद्ध, इनके लिए सिर्फ इस्लामी लॉ कहता था कि या तो इनको इस्लाम मुसलमान बनना है या फिर मारा जाना है। धिम्मी की व्यवस्था मूलतः इनके लिए नहीं थी, पगानों के लिए नहीं थी। लेकिन भारत जैसे देश में जो इतना धनी था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और इतना विशाल था कि उनके मुसलमान शासकों को यह फील हुआ कि ये सारे लोगों को मार डालेंगे तो काम कौन करेगा। दूसरी बात, सारे काम उनको आते भी नहीं थे। उनको तो, जैसा मैं पिछले गुलामी वाले वार्ताओं में कह चुका हूं, उनको तो गुलामी सिस्टम के अलावा इकोनॉमी का उनकी कोई नॉलेज नहीं थी, ना कोई टेक्निक उनके पास थी। तो उन्होंने ये भी महसूस किया कि ये इतने जो जटिल प्रकार के आर्थिक उत्पादन और प्रोडक्शन हिंदू लोग करते हैं, ये तो यही लोग कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों का कत्ल कर दिया जाए, जो वो कर सकते थे, कुछ समय ऐसा जरूर आया था जिस समय वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये इकोनॉमिकली उनके लिए मुफीद नहीं था। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को भी एक तरह से इस्लाम से डेविएट होकर के, मूल इस्लाम से डेविएट होकर के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनको भी जिम्मी वाला स्टेटस दिया जा सकता है। तो वही अपमानित होकर के रहना, अपने पूजा पाठ और धर्म के क्रियाकलाप घर के अंदर करना और हेवी टैक्स देना हर तरह से, ये, और उनका कोई कानूनी अधिकार उनका नहीं रहेगा। ये एक तरह से इस्लामी फार्म के मवेशी काफिरों का, ये धिम्मियों का पूरे दुनिया में यही स्टेटस था। और कहीं भी काफिरों को समय रहते समझ में नहीं आया कि धिम्मी दुर्गति से बचने का क्या उपाय है, और हर कहीं बरसों दशकों तक वे सब धिम्मी लंबे समय तक रहे और अंततः मुसलमान बनते गए। और ये पूरा मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र, यहाँ पर जितने लोग आज लगभग 100% जो मुसलमान हैं, उसका कारण ये है कि ये धीरे धीरे अपमान से त्रस्त होकर के मुसलमान बने, क्योंकि ये कई शताब्दियों तक और कई पीढ़ियों तक ये यहूदी के रूप में और क्रिश्चियन के रूप में बने हुए थे। लेकिन चूंकि उनको पब्लिक ह्यूमिलिएशन उनका इतना अधिक था, उनको कोई नागरिक अधिकार नहीं थे, उनके लिए न्याय नहीं था, उनके लिए सम्मान नहीं था, तो अंत में तंग आकर के धीरे धीरे लोग मुसलमान बनते गए। और वो प्रक्रिया भारत में भी देखी जा सकती है। भारत, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हमारा हिस्सा है, वहाँ जो बड़ी संख्या में सिख और हिंदू जो मुसलमान बने, वो इस अपमान और दबाव से, मारे गए लोगों की संख्या कम है, लेकिन ये धिम्मी के रूप में अपमानित होकर के अंततः मुसलमान बनने की संख्या, और आज आप बांग्लादेश में जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के लोग हैं या संगठन है, उनकी रिपोर्टें हैं, उसमें आपको उसकी झलक मिल सकती है। या फिर रिचर्ड बेंकिन ने जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर किताब लिखी है, उससे आपको पता चल सकता है। वहाँ बाकायदा अभी लॉ है, क्या वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, वो बिल्कुल धिम्मियों वाला लॉ है कि हिंदुओं की संपत्ति को जब चाहे छीना जा सकता है, मुसलमानों का नहीं लेकिन हिंदुओं का छीना जा सकता है। तो ये धिम्मी तरह के लॉ सारे इस्लामी देशों में है, जहां भी कुछ भी गैर मुसलमान बचे हुए। तो इस तरह से ये नोट करना चाहिए कि तलवार से नहीं बल्कि अधिकांश काफिर धिम्मी के रूप में अपमान से अंततः मुसलमान बनते रहे हैं, और बड़ी संख्या में। तुर्की इसका क्लासिक उदाहरण है, जो जहां पर 100 साल पहले तक भी साइजेबल संख्या में क्रिश्चियन थे, आज वहां पर मुश्किल से 1-1.5% बच गए। कोई जिहाद, मतलब वायलेंट जिहाद नहीं हुआ। ये धिम्मी
ये धीमी प्रक्रिया से और शरीयत के दबाव से वो धीरे धीरे काफिरों को अपमानित करके इस्लाम के एकाधिकार का ये जो मनोविज्ञान है, ये सदियों से ऐसा सफल रहा है कि अब ये वो दुखद प्रकरण आता है जो सच पूछे तो बहुत ही दुखद है कि उन देशों में भी जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुट्ठी भर है, वहां भी वो उसी कॉन्फिडेंस और ब्लफ का जोरदार इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्फिडेंस और ब्लफ में बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं कि वो अपना सदियों पुराना अधिकार जताते हैं कि हम तो सुपर है, हम तो हायर है ही है, इसलिए हम आपको अपमानित कर सकते हैं, आप तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हम आपको काफिर कहेंगे, आपको अंधविश्वासी कहेंगे, मूर्ति पूजक कहेंगे, घृणित कहेंगे, और रोज मस्जिद की तकरीरों से हर शुक्रवार को हम जो मन हो सो कहेंगे। आप हमें कुछ नहीं कह सकते, आपका कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं है, ये हमारी स्वेच्छा पर है, स्वीट विल पर है। तो ये एक तरह का ब्लफ है जी। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे ध्यान आ रही है, वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अफसोस इस बात का है कि जो मूर्ख है वो कॉन्फिडेंस से भरे हैं और जो बुद्धिमान है वो शंका से भरे हुए हैं। ये अच्छा मुहावरा है, अच्छा मुहावरा है, और इस्लाम पर काफी लागू है। अभी देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने डिमांड की है कि प्रोफेट मोहम्मद बिल लाया जाए। क्या है ये प्रोफेट मोहम्मद बिल? कि आप प्रोफेट मोहम्मद या इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन उसी कुरान में, उसी मोहम्मडनिज्म में यहूदियों को, क्रिश्चियनों को, पगानों को, मतलब ये हमारे जैसे लोगों को, मूर्ति पूजकों को 100 गालियां दी हुई है। उनका कहना है कि वो हमारी मजहबी पुस्तक है, होली बुक है, इसलिए आपको भी इसको रेस्पेक्ट करना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ब्लफ का और ये उसको क्या कहें, एक इग्नोरेंस का भी, मतलब जो काफिरों का इग्नोरेंस है, हिंदुओं का इग्नोरेंस है, यहूदी क्रिश्चियनों का इग्नोरेंस है कि वो जानते ही नहीं है कि धिम्मी क्या है, कुरान में क्या है, मोहम्मदिज्म में क्या है, शरीयत में क्या है, जिहाद का हिस्ट्री क्या है, जिहाद इटसेल्फ क्या है। चूंकि वो ये सब नहीं जानते, इसलिए उनके रिलीजन के नाम पर उनकी ये सारी जो दावेदारी है, जो सिंपल एक लाइन में ये है कि हम जो चाहे सो करेंगे और आप अपने संविधान, अपनी नैतिकता, अपने धर्म के हिसाब से भी कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हम न चाहें। और ये भारत में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, हर कहीं हो रहा है, चूंकि सब जगह हो रहा है। और हर रोज 5 बार बोलते हैं कि तुम्हारे गॉड नकली है, ये वाला गॉड असली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कुरान में कम से कम 46 बार मुशरिक नाम लेके उनको बुरा भला कहा गया है। मुशरिक कौन है? जो मूर्तियों की पूजा करता है, मतलब जो हिंदू है, बौद्ध है। 46 टाइम वो कुरान में गालियां हैं उनके लिए। कम से कम दर्जन भाग से अधिक यहूदियों के लिए गालियां हैं, उससे 2 दर्जन अधिक बार क्रिश्चियनों का नाम लेकर के उनके लिए बुरा भला कहा गया, नाम लेकर के। वो तो चूंकि प्रोफेट मोहम्मद को हिंदू और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी या कुछ पता नहीं था, इसलिए हिंदुओं और बौद्धों का उसमें नाम लेके उल्लेख नहीं है कुरान में। लेकिन क्रिश्चियनों और ज्यूज का तो नाम लेके उल्लेख है कम से कम 3 दर्जन बार, दोनों को मिला दे, और सिर्फ बुरी बुरी बातें हैं। वो फाइन है, वो अपमान नहीं हो रहा है, वो जुडाइज्म का या क्रिश्चियनिटी का अपमान नहीं है। लेकिन अगर आप चर्चा कर रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद ने ये कहा था, प्रोफेट मोहम्मद ने ये किया था, और अगर वो अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्रमाणिक भी है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ कानून ला करके इसको बंद करो। कहाँ? भारत जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी इस्लामोफोबिया का बिल 2010 में आया था, पाकिस्तान ने उसको पेश किया था और मेरे ख्याल से वो पास भी हो गया था। मतलब इस्लामोफोबिया, इस्लाम की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी संयुक्त राष्ट्र में जुडाइज्म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप उसको गाली दे सकते हैं। पास नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता पास हुआ था, मैं श्योर नहीं। मुझे लगता है 2010 में पास हो गया था, उससे पहले वो कई बार अटेम्प्ट ले चुके थे, लेकिन शायद 10 में पास हो गया था। लेकिन वही है कि इसको, ये एक तरह का मोरल उनका फोर्स बनता है, जिसको मैंने कहा कि ये एक तरह का, ये जबरदस्त ब्लफ भी है और वो प्रेशर भी है, और उनका हिस्टोरिकल एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा आपके इस जो वार्ताएं हम लोग करते हैं, इसकी टिप्पणियों में भी मैं पढ़ता हूँ कि कुछ मुस्लिम बंधु इसी तरह का मजाक करते हैं, मतलब उसी अहंकार से
कि हमने तो इतना सताया तुम, और ये देखो बेचारे ये रोते रहते हैं आज भी, ये 80% होकर के भी रो रहे हैं, और हम 1% भी हैं, और जो उनके नेता भी जो सड़क पर कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम तुमको दिखाते हैं। तो आप ये जब ठहर के सोचिए कि जिनके हाथ में सेना नहीं है, जिनके हाथ में पुलिस नहीं है, जिनके हाथ में प्रशासन नहीं है, बैंक नहीं है, और जिनकी पॉपुलेशन भी 10-12-15% है, वो किस तरह से सड़क पर धमकियां देते हैं और लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं। मुझे ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जो इस तरह की धमकियां सड़क पर दे रहे हैं उनको कल कोई बड़ा राजकीय पुरस्कार मिल जाए, कोई ना कोई पार्टी उनको कोई बड़ा पद दे दे, पुरस्कार दे दे, क्योंकि ये पहले होता रहा है। तो ये जो अब यहीं से अब आपको वो समझने की चीज है कि ये पूरी जो धर्मी मानसिकता है वो कैसे काम करती है। वो काफिरों को अपमानित करके, धमकी दे दे करके इस्लाम की जमीन बढ़ाते जाते हैं, और जो काफिर सत्ताधारी हैं, बुद्धिजीवी, नीति निर्माता, प्रोफेसर, पूरा शिक्षा तंत्र, वो इसको स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, भारत, फ्रांस या जर्मनी या इंग्लैंड, अमेरिका में जोर जबरदस्ती करने की तो क्षमता नहीं है मुसलमानों की। तब ये कैसे होता है कि अपने ही खिलाफ ये क्रिश्चियन, हिंदू कानून बनाते रहते हैं और इस्लाम के लिए सुपीरियोरिटी के कानून बनाते रहते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उनको विशेषाधिकार देते हैं। तो ये धिम्मीवाद का रहस्य है कि काफिरों द्वारा इसको स्वैच्छिक रूप से स्वीकार कर लेना, मतलब सीधे सीधे इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर कर दिया 75 में, वहां लिख दिया सेकुलर, और सेकुलर का ये मीनिंग हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी ने बना लिया कि एंटी हिंदू, जो भी एंटी हिंदू है वो सेकुलर है। आपको हिंदू धर्म, हिंदू समाज के खिलाफ कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो इसको सेकुलरिज्म कहा जाएगा, और इस्लाम या मुस्लिमों के लिए आप कुछ विशेष अगर कर रहे हैं तो उसको भी सेकुलर माना जाएगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मजे की बात है कि सेकुलरिज्म कहीं डिफाइंड नहीं है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पर है। एक ऐसी चीज जो कहीं डिफाइंड नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, न संसद ने इसको डिफाइन किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, मगर ये सब चीज को डिफाइन कर रहा है। और कैसे डिफाइन कर रहा है? किसी प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन की, अध्यक्ष की जैसी मर्जी हो वैसे डिफाइन करे, क्योंकि कहीं डेफिनेशन है ही। तो ये जो स्वेच्छा से काफिर लोग अपने ही खिलाफ नियम के बंधन बनाते जाते हैं, और ये एक तरह से उस शानदार मोहम्मदी तकनीक का शिकार होना है, जिससे क्रमशः इस्लाम की जीत इंच दर इंच बढ़ती जाती है, और इस तरह से वो इस्लाम की चाह को पूरा करने के स्वैच्छिक माध्यम बनते हैं। और यही धिम्मीवाद है, स्वेच्छा से इस्लाम की बढ़त की पूरी व्यवस्था करना, उसको आदर देना, अपने लिए और अपने धर्म परंपरा के लिए अपमान सहना। आखिर काशी में और मथुरा में या भोजशाला में जो हो रहा है वो क्या है? वो हिंदू धर्म का अपमान है कि आप 70 साल से स्वतंत्र हो करके भी आप अपने सबसे परम पवित्र श्रद्धा स्थलों पर भी आपका अधिकार नहीं हो सकता। आप भोजशाला में जाकर सरस्वती पूजा नहीं कर सकते, जहां पर सरस्वती माता का मंदिर है। कृष्ण जन्मभूमि जहां है वहां आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे एक मस्जिद है, और इसको हम अपने हाथों से इसको हम मानते हैं। तो ये स्वेच्छा से इस्लाम की के दबदबे को स्वीकार करना, बल्कि उसको बढ़ाना, क्यों? इसमें जी एक चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमने नियम बना दिया कि अब हम नई मस्जिद, जो मस्जिदें बनी है मंदिरों के ऊपर, कि अब उनको डिमांड नहीं किया जाएगा, 1947 वाला स्टेटस को मेंटेन करके रखा जाएगा। और यहीं पर नोट कीजिए कि उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि अभी जो मंदिर हैं उनको तोड़ के मस्जिद बनाया जा सकता है। अगर आप उसका इंटरप्रेट करें इस तरह से, तो ये वहां नहीं लिखा हुआ है कि आज भी जो मंदिर हैं वो बचे रहें। अगर कल को मुसलमान सत्ता में आ जाए, हिंदू अल्पमत में हो जाए, या बहुमत होते हुए भी वो सत्ता से बाहर कर दिए जाएं, और इस्लामी शासन आ जाए, और वो एर्दोगान की तरह वो कब्जा कर करके मंदिरों को, मान लीजिए ये हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसको वो कब्जा कर ले, तो ये लॉ, ये जो जिस लॉ का आपने उल्लेख किया, वो कहीं इसको मना नहीं करता है। कहेंगे कब आपने लिखा था कि मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता? आपने सिर्फ ये लिखा था कि मस्जिद मंदिर नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर तो मस्जिद होगा ही, क्योंकि ये तो कुरान में लिखा है। मेरे ख्याल से वो जो
उस तरह का स्टूपिड कानून जब बनता है वो धिम्मीवाद का प्रदर्शन है। उसमें कहीं इसकी चर्चा नहीं है कि वो मस्जिद पहले ही तो बने कैसे थे। दूसरी बात यह कि आगे जो इतिहास होगा, आगे जो वर्तमान समय होगा, उसमें इन मंदिरों को बचने का अधिकार है भी कि नहीं है, इसका कहीं उल्लेख नहीं। वो हमारे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, प्रेम्बल में लिखे हुए सेकुलरिज्म की तरह अनडिफाइंड है। इसका मतलब जो भी पावर में होगा और जो भी पर्याप्त, जिसको कहते हैं कि डिटरमिन्ड होगा, एरोगेंट होगा या बुली होगा, वो उसको मनचाहे उसकी व्याख्या कर लेगा कि हाँ साहब वो लॉ तो जरूर बना था, 92 या 93 में बना था, जो भी जब भी बना था, तो वो लॉ तो ये नहीं कहता है कि मंदिरों को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम सारे मंदिरों को इसको हम मस्जिद में बदल रहे हैं। आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। जिस तरह से आप बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसको चुपचाप देखते हैं, आपने कश्मीर में जो हुआ उसको चुपचाप देखा, अभी बंगाल में जो हो रहा है उसको आप चुपचाप देखते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से काफिर सत्ताएं, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो या एशिया में हो, वह अपने हाथों से इस्लाम की न केवल सेवा करती है, उनको न केवल चढ़ावा चाहती है, बल्कि अपनी धर्म परंपरा के नष्ट होने की पूरी व्यवस्था करती है। एक तरह से इस्लाम को इनडायरेक्ट जजिया हम आज भी पे कर रहे हैं, और उसका सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी शिक्षा और हमारे मंदिर है। मंदिर हिंदुओं के हाथ में नहीं है, हिंदुओं की शिक्षा हिंदुओं के हाथ में नहीं है, लेकिन मस्जिदें और चर्च वो मुसलमानों और क्रिश्चियनों के हाथ में है। उनकी शिक्षा उनके हाथ में है, लेकिन हिंदुओं की शिक्षा उनके हाथ में नहीं है। तो एक तरह से हर जगह ये यूरोप, अमेरिका और भारत, तीनों जगह ये देख सकते हैं इसको कि किस तरह से धिम्मीवाद पूरे गैर मुस्लिम शासक वर्ग के मानसिकता में घुस गया है, जिसमें यही तीन चीजें हैं कि आपको इस्लाम को रेस्पेक्ट देना है, अपने लिए अपमान सहना है और इस्लाम को टैक्स देना है, काइंड में भी और पैसे में भी। और ये हर जगह हो रहा है, भारत में तो खास तौर से हो रहा है। तो सवाल ये है कि यूरोप से लेकर भारत तक किस चीज से परेशान होकर, भयभीत होकर ये सत्ताधारी, राजनीतिक दल, मीडिया और ये विद्वान, शिक्षक, ये अपने ही संविधान और कानूनों की उपेक्षा करके इस्लामी जिद के सामने झुकते हैं? आखिर किस बात से? जो भी यही धिम्मीवाद है, क्लासिक, अपरिवर्तित। और ये लंबे समय तक ऐसा जीते रहने से ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा है कि जब इस्लाम 20वीं शताब्दी के शुरू में बिल्कुल कमजोर हो गया था, जिस समय मैं समझता हूं कि अगर सचेत शासक वर्ग होता यूरोप में और भारत में, मतलब उसमें मैं अपने कांग्रेस को भी कह रहा हूं, क्योंकि वो शासक नहीं थे लेकिन वो अगले शासक होने वाले थे और इसी का संघर्ष कर रहे थे। जब मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफत को खत्म किया और इस्लाम को बुरा भला कह के बाहर किया, कुरान को बुरा भला कहा, खलीफा को बुरा भला कहा, अल्लाह और मोहम्मदवाद को बुरा भला कहा, बाकायदा मुस्तफा कमाल पाशा ने, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा या जिसको कहते हैं विवेकशील शिक्षा या हिंदू शिक्षा का प्रवेश करा करके उनको इस्लाम से दूर कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ? ठीक जिस समय इस्लाम बिल्कुल ध्वस्त हो रहा था, ठीक अपने सेंटर में, खलीफत में, तुर्की में, तो उसी समय उस खलीफा को बचाने के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया, गांधी जी ने आंदोलन किया, और गांधी जी ने जो भाषण दिए पूरे 2-3 साल तक खलीफत के पक्ष में, वो पढ़ने लायक है। वो क्लासिक धिम्मीवाद का एग्जाम्पल है। गांधी जी अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, लेकिन मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मौलाना साहब ये कह रहे हैं। उनको कभी ध्यान में नहीं आया कि कभी मौलाना साहब भी ये कहें कि गांधी जी ये कह रहे हैं, गांधी जी ये कह रहे हैं, गांधी जी ये कह रहे हैं। तो ये वन साइडेड झुक करके अपने को एक तरह से सेमी स्लेव की तरह स्वीकार करना, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, जिसको गांधी जी अपना जिगरी दोस्त मौलाना मोहम्मद अली को कहते थे, वो मौलाना मोहम्मद अली ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये गांधी तो हमारे गए गुजरे मुसलमान से भी ज्यादा गया गुजरा है, यही मेरा मजहब है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत रोध हो रहा है, चल के इसी को कन्वर्ट करा लेते हैं, ये पब्लिकली कहा मोहम्मद अली ने गांधी जी के बारे में।
लेकिन गांधी जी ने इसका क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। तो ये गांधी जी एक रिप्रेजेंटेटिव है, कृपा करके उनको पर्सनली बुरा भला ना कहें। गांधी जी हिंदू समाज के, अगर संपूर्ण हिंदू समाज के नहीं तो कम से कम एक साइजेबल लीडिंग रूलिंग अपर क्लास के प्रतिनिधि हैं, सुशिक्षित लोगों के प्रतिनिधि हैं। वरना आज भी हम क्यों गांधी पूजा कर रहे हैं? हमको किसने दबाव डाला है? मुसलमान तो नहीं कर रहे, जिनको उन्होंने खलीफत के लिए आंदोलन किया, जिनको उन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की, जिनकी उन्होंने कभी आलोचना नहीं की, और जिनके इस्लाम का और यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी का, जीसस का गांधी जी ने जम के प्रचार किया। एक तरह से उनको एक बराबरी का स्थान दिया, जो इससे पहले भारतीय परंपरा में कभी नहीं हुआ था। किसी शासक ने, किसी हिंदू राजा ने या ज्ञानी ने इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को धर्म का दर्जा भी देकर के बात नहीं की थी। बराबर की तो बात दूर है, ये गांधी जी ने किया। लेकिन ये गांधी जी ने अकेले नहीं किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये पूरे यूरोप अमेरिका में जो पिछले 50-60 सालों से या बल्कि 100 सालों से जो लिबरल एजुकेशन है, वो वही चीज पढ़ा रहा है। और भारत में ये चीजें इसलिए भी मजबूत हुई क्योंकि यूरोपीय शिक्षा में वही चीज है, जहां से पढ़ करके हमारे कांग्रेस के लीडर बने थे, और कम से कम 2 जनरेशन के लीडर हमारे यूरोप के पढ़े हुए लोग हैं, जहां पर यही शिक्षा थी, यही धिम्मीवाद की शिक्षा, कि आपको इस्लाम की सुपीरियोरिटी बिना किसी क्वेश्चन के माननी है। और ये इतने लंबे समय से हुआ है कि यूरोप, अमेरिका, जो कभी इस्लाम के, मतलब कम से कम नॉर्थ यूरोप तो कभी इस्लाम के शासन में नहीं रहा, अमेरिका कभी इस्लाम के शासन में नहीं रहा, लेकिन वहां भी एग्जैक्टली वही भावना है जो भारत में है, कि नहीं वो गाली गलौज कर सकते हैं, वो मस्जिदों से देश के विरुद्ध प्रचार कर सकते हैं, देश को ध्वस्त करने की बातें कर सकते हैं, और अपनी मनमानी मांगे कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में कह सकते हैं कि हम इसे नहीं मानते। लेकिन हमें उनके ह्यूमन राइट की चिंता करनी है, हमें उनके टेररिस्टों को भी आदर देना है, बल्कि वो टेररिस्ट अटैक भी करें तो हमें जाकर के इस्लाम को क्रिटिसाइज तो छोड़िए, हमें जाकर के मस्जिद में प्रार्थना करनी है ताकि मुसलमानों को जीता जा सके। मतलब ये एक मानसिकता है जिसको बिल वार्नर कहते हैं। उनका उदाहरण थोड़ा अनोखा है, लेकिन मुझे लगता है कि सही है, कि जिस तरह से किसी पति के हाथों किसी बीवी की बड़ी दुर्गति होती है, कोई पति बहुत अत्याचार करता है किसी पत्नी पर, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अपमान करता है नियमित रूप से, तो बेचारी बाहर जाकर के कंप्लेन नहीं करती है, उसको छिपाती है। तो उसकी एक मानसिकता होती है, वो बेचारी इतनी लज्जित होती है इस बात से, इतनी ह्यूमिलिएटेड होती है कि कंप्लेन भी नहीं करती कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तो बिल वार्नर कहते हैं कि ये पूरे काफिर जगत का, अमेरिका, यूरोप और भारत, इसके जो रूलिंग क्लास है, नॉन मुस्लिम काफिर रूलिंग क्लास, एजुकेटेड वर्ग, मीडिया, ये उसी वाइफ की तरह ही आचरण करते हैं, कि जिनको इतना मॉलेस्ट किया है इस्लाम ने ओवर द सेंचुरीज, कि ये उसकी कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं कर पाते, बल्कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम मुगलों ने जो किया, दिल्ली सल्तनत ने जो किया, बाबर ने जो किया, औरंगजेब ने जो किया, या अभी कश्मीर में लश्कर तोयबा ने जो किया, इंडियन मुजाहिदीन ने जो किया, या बांग्लादेश में जो सारे जिहादी और इस्लामिस्ट कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। भारत का हिंदू शिक्षित वर्ग, अपर क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया, जर्नलिस्ट, एडिटर, टेलीविजन चैनल और ये पॉलिटिकल पार्टी एक शब्द उस पर नहीं बोलते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्गति पर कोई सिस्टमेटिक 2 लाइन का बयान भी नहीं खोजा जा सकता है पूरे भारत में। पिछले 1971 में बांग्लादेश बना, और उस कम से कम वहीं से लिया जाए, उससे पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो 71 से लेकर आज ठीक 50 साल हो रहे हैं। 50 साल के बीच में वहाँ हिंदुओं की संख्या तो उस समय 20% थी, अब घट के 7% हो गई है। अमेरिका के रिचर्ड बैंकिन ने उस पर रिसर्च किया, ये रिसर्च ही नहीं किया, वो जाकर के वहाँ लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से वो लड़ रहे हैं, रिचर्ड बैंकिन। उन्होंने, रिचर्ड बैंकिन और उनके जैसे कुछ लोगों के इक्के दुक्के के प्रयास से अमेरिकी सीनेट में और अमेरिकी कांग्रेस में दोनों जगह बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर प्रस्ताव पारित किए गए, पिछले साल भी, और शायद इस साल भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने सुना है कि भारतीय संसद में कभी कोई प्रस्ताव पारित किया गया है बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में? क्योंकि वो कोई बाहरी नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं। 70 साल पहले, हजारों साल से वो भारत का अंग था, और ऐसे भी पड़ोस में होने के कारण हम सीधे उसकी हिट हमारे ऊपर आती है। और अभी बंगाल में देखा गया है, और पिछले 50 साल से देखा जा रहा है और रिकॉर्डेड है।
हमारे गवर्नर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स तक ने इस पर कमेंट किए हैं कि हाँ उधर से लोग आते हैं और घुसपैठ भी करते हैं और हिंदुओं को बेदखल भी करते हैं, जमीन पर कब्जा भी करते हैं और सब कुछ हो रहा है। भारतीय संसद में इस पर कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। तो ये धिम्मीवाद का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये वो बांग्लादेश के हिंदू हैं जिनके बारे में रिचर्ड बैंकिन, अभी जिसका मैंने नाम लिया, कि जिन्होंने अकेली किताब लिखी है, क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लिंजिंग, द मर्डर ऑफ बांग्लादेश हिंदूज, अक्षय प्रकाशन से छपी है, डॉक्टर रिचर्ड बैंकिन। इस पुस्तक के अलावा भारत के जो मेन स्ट्रीम एकेडमिक्स है या जर्नलिस्ट है, आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई वर्क आपके पास नहीं मिलेगा। इसमें ये कहते हैं कि ये पूरी 20वीं सदी में सबसे बड़ा नरसंहार है बांग्लादेश के हिंदुओं का। उस पर भारत की संसद में एक प्रस्ताव तक नहीं है। तो ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ कि बिल वार्नर जो कहते हैं वो कितना सही है, कि जो वाइफ एब्यूज्ड होती है या जो बच्चा एब्यूज्ड होता है, जिसका बचपन में जिसके साथ अत्याचार किया गया, वो बड़ा होता है तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। और वो वही हाल बिल वार्नर कहते हैं कि अफ्रीका के काले लोगों का है, जिनको सदियों मुसलमानों ने गुलाम बनाया और बेचा, वो भी उसकी चर्चा नहीं करते। वो केवल गोरे क्रिश्चियनों पर भड़ास निकालते हैं। जिस तरह से भारत के सारे इंटेलेक्चुअल वो सवर्णों पर भड़ास उतारते हैं, अपर कास्ट पर भड़ास उतारते हैं, ब्राह्मणों पर भड़ास निकालते हैं, लेकिन ये आंखों के सामने है कि 1000 साल से भारत जिससे त्रस्त है, करोड़ों लोग जिससे त्रस्त हुए, हिंदू मारे गए, गुलाम बना करके बेचे गए, और आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं को अगर जोड़ लें या कश्मीरी पंडितों को देख लें, उनके साथ जो हुआ और अभी भी हो रहा है, तो देख लें, तो इस पर इस 1000 साल के अत्याचार पर आपको कोई स्टेटमेंट, कोई अफसोस, कोई चर्चा उसकी नहीं मिलेगी। तो बिल वार्नर का वो जो उपमा है वो मुझे सही लगती है, एब्यूज्ड वाइफ और एब्यूज्ड चाइल्ड, कि वो कभी इस्लाम के हाथों हिंदू समाज के विभत्स विध्वंस का इतिहास या वर्तमान दोनों की चर्चा नहीं करते। अब जबकि यही लोग बात बात में औपनिवेशिक अंग्रेजों की किसी भी बात के लिए भर्त्सना करते हैं। यहाँ तक कि 70 सालों से हमारे यहाँ जो शिक्षा चल रही है वो हमारी की हुई है। आज जो हमारे यहाँ कानून है वो हमारा बनाया हुआ है, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बनाया हुआ है। लेकिन आप कहीं भी ये देख सकते हैं वो हर बात के लिए अंग्रेजों को दोष देना चाहते हैं, फिर लेकिन अंग्रेजों से पीछे नहीं जाना चाहते, जिसका आज भी प्रमाण है काशी विश्वनाथ या मथुरा या इवन दिल्ली, पूरे देश में औरंगाबाद और कश्मीर, बंगाल, इस अत्याचार की वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। लेकिन अंग्रेजों को वो उस बात के लिए भी दोष देना चाहते हैं जो वास्तव में उनका दोष नहीं है, क्योंकि अब कानून हमारे हाथ में है, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में है, अब संसद हमारी है, अब इसको कोई अंग्रेज, कोई मैकॉले नहीं चला रहा है। आज मैकॉले आकर के हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाता, हमारे लोग बनाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे किसी तरह के विचारों के हैं। लेकिन ये देखना बड़ा दुखद है कि पूरा मानव समाज, कम से कम ये गैर मुस्लिम समाज, दूसरे तरह से झुक करके विकृत हो गया है। ये धिम्मीवाद की पहचान है और ये धिम्मीवाद का रूप है जो बड़ा कष्टकर है, क्योंकि क्योंकि इसको पहले तो समझने में कठिनाई है कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझे, कि कोई स्वेच्छा से सारी ताकत अपने हाथ में रहते हुए अपने ही धर्म, समाज, एक परंपरा का अपमान करता है, और जो उसको घोषित रूप से खत्म करने की घोषणा कर रही है जो आइडियोलॉजी, उसी को रेस्पेक्टेबल कहता है। और अभी जो देश में डीएनए के नाम पर जो चर्चा चल रही है वो इसका उदाहरण है कि एक पूरा शक्तिशाली संगठन, समूह, सत्ताधारी वर्ग, वो उसी की पूजा करने में लगा हुआ है जिसने उसको न केवल पहले अपमानित किया बल्कि आज भी वो अपमानित कर रहा है, आप कितने भी मीठे बयान दें। तो ये धिम्मीवाद की समस्या है जिसको समझना और इसका उपाय करना दोनों ही बहुत कठिन है। तो मैं आज सिर्फ यही कहने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये धिम्मीवाद की समस्या कितनी विकट है और कितनी बड़ी है। एनीवे, तो अभी जो धिम्मी है तो उसमें एक बात ये भी है कि 2 प्रकार के धिम्मी है। एक तो वो जो क्लासिक थे, जो मैंने कहा कि खैबर में प्रोफेट ने उसका आविष्कार किया, कि वो प्रत्यक्ष अधीनता में जो रहते हैं, जैसे ईरान में है या सऊदी अरब में है या अमीरात में रहते हैं या टर्की में रहते हैं, वो इस्लाम की प्रत्यक्ष या इस्लामी लोगों की प्रत्यक्ष अधीनता में रहते हैं। और दूसरा हुए जो उनके एपोलॉजिस्ट बन जाते हैं, वो उनकी प्रत्यक्ष अधीनता में नहीं है, जैसे अमेरिका के जो प्रोफेसर हैं या मीडिया है, या जो भारत के जो प्रोफेसर हैं या मीडिया है या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पर कोई इस्लामी शासन नहीं है,
लेकिन वो 100% इस्लाम के अपोलॉजिस्ट है। अपोलॉजिस्ट मतलब पक्षमंडक, वो इस्लाम के बिहाफ में सारी बातें बोलेंगे, इस्लाम के पक्ष में सारी बातें बोलेंगे, उसकी सारी आलोचना को रोकेंगे, और जो उनसे भीतर से डरते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से वो दो प्रकार के धिम्मी हुए। एक वो जो इस्लामी आसन की अधीनता में झुके रहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरे जो भारत और अमेरिका और यूरोप में दिखाई पड़ता है, वो इस्लाम से प्रशंसा और सुविधा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लाम हमारी बड़ाई करे, वो चाहते हैं कि इस्लाम कि मुसलमान भी हमारी पार्टी के मेंबर बन जाए, मुसलमान भी हमको कहें कि हाँ देखो ये कितना अच्छा संगठन है। वो ये सुनना चाहने के लिए हर तरह की कलाबाजी और हर तरह का चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं। फिर इनके भी दो रूप हैं, एक तो पीड़ित अपमानित है क्योंकि सीधे उसकी अधीनता में है, और दूसरा, अब ये फिर कष्टकर है, वो उत्पीड़कों का सहायक बन जाता है। ये जो एपोलॉजिस्ट धिम्मी है, ये इतनी इसकी मैं क्या कहूँ, इतनी दुखद और क्रूर भूमिका है कि वह उत्पीड़ित लोगों के बदले उत्पीड़कों का सहायक बन जाता है। और अगर आप पिछले 30 सालों से 31 सालों से एग्जैक्टली कश्मीरी राजनीति पर ध्यान रखें भारत में, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि हमारे जो डोमिनेंट पॉलिटिकल क्लास है, मीडिया, एकेडमिया, वो देखिए किस तरह से वो उत्पीड़कों का सहायक है और उत्पीड़ितों की उपेक्षा करता है। तो ये जो इस्लाम की अपोलॉजिस्ट धिम्मी है, इसका उदाहरण देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे ये केवल कॉन्टेक्स्ट से ही पता चलेगा कि जिसको हम धिम्मी कह रहे हैं वो किस कैटेगरी वाला है। वो बेचारा सचमुच उसके अधीन है, जैसे बांग्लादेश में जो हिंदू है वो पीड़ित अपमानित है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके शासन में है। लेकिन भारत में जो धिम्मी है, भारत में जो लीडर, पॉलिटिशियन, जो ये जर्नलिस्ट, एडिटर और रूलर, वो जब इस्लाम के पक्ष में बयान देते हैं बिना, जिसको कहते हैं बिना संदर्भ के, जा करके चादर चढ़ाते हैं और कभी नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, बदले में वो क्या दे रहे हैं। तो इसको अगर ठीक से देखा जाए तो इस समस्या को समझा जा सकता है कि आपको, जिसको बिल वार्नर कहते हैं कि इस्लाम से तो लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो आपसे दूर खड़ा है। आपको आपका जो फर्स्ट सर्किल है और सेकंड सर्किल है, ये धिम्मियों का सर्किल है। आपकी पूरी फाइट, और यहाँ पर भारत का जो सेकुलर लेफ्टिस्ट, और मैं तो कहूंगा कि अब उसको और विस्तारित कर देना चाहिए, अब तो राष्ट्रवादियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं में से जुड़ा हुआ है, वो इस्लाम के फर्स्ट डिफेंस होते हैं। और यही नहीं, इस्लाम की तरफ से फर्स्ट ऑफेंस भी लेने वाले वही लोग हैं। जितने भी हिंदू चेतना वाले लेखक या कार्यकर्ता या संगठन भारत में हैं, उन पर पहला अटैक ये जो सेकुलर, लेफ्टिस्ट, लिबरल और जो जिसको कहा जाए कि ये संगठनवादी, राष्ट्रवादी हैं, उनकी ओर से होता है। उनको हर तरह की गालियां सुननी पड़ती है। उनको मुसलमान नहीं छूते, मुस्लिम लीडर नहीं छूते, उनकी बारी ही नहीं आती, वो तो आराम से रिजर्व फोर्स की तरह बैठे हुए हैं। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है सबसे। और इसीलिए विल वार्नर कहते हैं कि आज इस्लाम के जो ये अपोलॉजिस्ट धिम्मी है, इन्हीं के पास सारी चाबी है इस्लाम की ताकत बढ़ाने की या इस्लाम को हराने की। इसमें ये क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि ये जो पूरा पावरफुल क्लास है धिम्मियों का, जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में एकेडमिया है, जिनके हाथ में पार्लियामेंट है, जिनके हाथ में जुडिशरी है, जिनके हाथ में बैंक है, और जिनकी बहुत बड़ी संख्या भी है, भारत, यूरोप और अमेरिका, ये तीनों में आप देख सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है वो 3/4 से ज्यादा है कुल मिलाकर के, शायद उससे भी ज्यादा है, और यही डोमिनेंट भी है। लेकिन यही इस्लाम के अपोलॉजिस्ट बनकर, इस्लाम के फर्स्ट और सेकंड डिफेंस और ऑफेंस भी बनकर काम कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो इन्हीं के हाथ में ये कुंजी है इस्लाम को हराने की भी और इस्लाम को बढ़ाने की भी। जो नियमित रूप से भारत का जो पिछले 70 साल का ही जो डेवलपमेंट है, वही इसको क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और 1950 में जब भारत का गणतंत्र घोषित हुआ और नया संविधान लागू हुआ, तब से 1950 में भारत में जो इस्लाम की और मुसलमानों की स्थिति थी और जो कानून की स्थिति थी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच के संबंध की स्थिति थी, और आज जो स्थिति है, अब देखिए कि कितना बड़ा सी चेंज आया है। आज इस्लाम लगभग, या मुस्लिम नेता लगभग वही भाषा बोल रहे हैं जो 1940-42 में बोलते थे।
और वह तब जबकि उनको इतनी सुविधाएं, इतनी संस्थान, इतने विशेषाधिकार हर तरह से मिले, कानूनन, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, रिलीजियस। इसके बावजूद वो थैंक यू बोलने के बजाय वो डबली ट्रिपली मोर एग्रेसिव हो रहे हैं। और ये समझने की चीज है कि हमारी सभ्यता पर, यानी जो काफिरों की सभ्यता है, या भारत को कहें तो हिंदुओं की सभ्यता है, वो सब जगह जो चोट हो रही है वो एपोलॉजिस्टों के हाथ से हो रही है, धिम्मियों के हाथ से हो रही है। क्योंकि इस्लाम का घोषित लक्ष्य है, वो तो कभी इसको छिपाते नहीं है। जैसा आपने नीरज जी ने अभी कहा, तो वो तो अपने रोज दिन में 5 बार कहते हैं कि भाई तुम्हारा रास्ता गलत है, हम तुम्हारा बाकी कोई गॉड नहीं है, तुम भटके हुए हो और तुम पर अल्लाह का रंज है। और बाकी उन्हीं मजहबी किताबों को पढ़ाने के लिए उनको एक्स्ट्रा अनुदान मिलते हैं, जिनमें 100 बार कहा गया है कि काफिर गंदे होते हैं, बंदर होते हैं, सुअर होते हैं, उनको धोखा दे सकते हो, उनको दोस्त नहीं बनाना। और ये पढ़ाने के लिए उनको कौन अनुदान दे रहा है? वही काफिर। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसको नॉन मुस्लिम वर्ल्ड कह रहे हैं। तो ये उसका घोषित लक्ष्य है कि दूसरी सभ्यताओं को नष्ट करना है। प्रॉफेट मोहम्मद का पूरा मतवाद यही है। और उनके नेता और संगठन ये दिन रात स्पष्ट भी करते रहते हैं। लेकिन दुर्योगवश ये जो लोकतांत्रिक विश्व है, गैर मुस्लिम विश्व है, वही उसी की शिक्षा इस्लाम के प्रति घोर अज्ञान से युक्त है। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड, यूरोप हो या भारत हो, कहीं इस्लाम का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, कहीं जिहाद का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, कहीं शरीयत के बारे में नहीं बताया जाता, और कहीं यह मोटी बात भी नहीं बताई जाती कि इस्लाम जो है वो न केवल एक रिलीजन है बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जिसके अपने लॉ है, जिसकी अपनी पॉलिटिकल व्यवस्था है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। और कम से कम दुनिया में 2 दर्जन से अधिक देश, बल्कि फॉर्मली कहें तो 57 देश, 57 देश उन्हीं इस्लामी शरीयत के आधार पर चल रहे हैं। लेकिन ये हमारे विद्यार्थी, हमारे पत्रकार, हमारे लीडर बिल्कुल नहीं जानते। वो उसको अपने ही धर्म जैसा एक और रिलीजन मान करके उसको सारी छूट ही नहीं देते हैं, बल्कि उनको अधिक सुविधाएं देते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो ये कलेक्टिव और स्लो सुसाइड का मार्ग है। ये एक तरह से एक तरफा आत्महत्या का समझौता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमें मारने की, हमें खत्म करने की, हमारी धर्म परंपरा, मंदिर, समाज, जमीन धीरे धीरे आप कब्जा कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ये इतनी स्लो प्रक्रिया है, इतनी इनविजिबल प्रक्रिया है, ये दिखाई नहीं पड़ती कि किसी भी समय इसको देख पाना असंभव है। जैसे बिल्कुल स्लो मोशन की अगर आप तस्वीर देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। तो और मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है। एक्टिव मनुष्य, वयस्क मनुष्य, वो मुश्किल से उसकी आयु 20, 25, 30 वर्ष होती है। तो उसको अगर किसी ने नहीं बताया तो वो अपने आंखों के सामने, अधिकांश लोग इसको समझ नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है। जैसा मैंने अभी कहा कि 1950 में जो भारत था और उसके 70 साल के बाद जो भारत है, उसमें हिंदू बहुत पीछे जा चुके हैं, कानूनी रूप से भी, अधिकार के रूप से भी, शिक्षा के रूप से भी, और इस्लाम बहुत आगे जा चुका है, जबकि यहाँ पर कोई इस्लामी शासन नहीं हुआ। तो यह इस प्रक्रिया को समय रहते देख पाना असंभव है, खास करके जब इस्लामी पक्षमंडन की जो वैचारिकता है, एपोलॉजी, इस्लामी एपोलॉजिस्ट की जो वैचारिकता है, वो चारों तरफ हावी है। मीडिया में हावी है, एजुकेशन सिस्टम में हावी है, हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हावी है। तो और दूसरी तरफ इस्लाम अपनी दोहरी नैतिकता के कारण वो लोगों को आतंकित करना, उनको भरमाना, उन दोहरी बातें करना, उनके सामने कुछ और कहना, अपनी सेमिनरी में कुछ और बताना, अपने लोगों के बीच कुछ और कहना, और गैर मुस्लिम नेताओं के सामने कुछ और भी बातें करना, एक ही समय में एक जगह कुछ बोलना, दूसरी जगह कुछ बोलना। तो ये जो उनकी डुअल एथिक्स है, जो फॉर्मली सैंक्शनड है, अल्लाह और कुरान सैंक्शनड है, उससे वो आराम से ये लड़ाई बिना लड़े जीत रहे हैं सारी जगह। और इसीलिए मैंने कहा कि वो जो बात योर ने जो किताब लिखी है, वो इजिप्शियन मुस्लिम महिला, मतलब पहले मुस्लिम थी, उन्होंने जो लिखा है इस्लाम इन धिम्मीचू, और ये बिल वार्नर ने जो इसको एक्सप्लेन किया है, इसको पढ़ना चाहिए जिनको रुचि है, क्योंकि तभी आप इसको पूरी तरह समझ सकेंगे कि किस तरह से नासमझी के कारण यूरोप, अमेरिका, भारत आदि देशों में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो अपने हाथों से, वो अपनी स्वेच्छा से एक तरह से
धिम्मी बन करके इस्लाम के पक्ष में सारे निर्णय करते रहते हैं, उसके लिए व्यवस्था करते रहते हैं, और वो कल्पना तक नहीं करते कि इस्लाम और दूसरी सभ्यताओं में समानता का एक भी बिंदु नहीं है, लेकिन वो उसको दिन रात समान बता करके उसको एक्स्ट्रा आदर, एक्स्ट्रा सुविधा देने की वकालत ही नहीं करते रहते हैं, बल्कि उसको देते भी रहते हैं, कभी कभी छिपा करके और कभी कभी खुलेआम। लेकिन चूंकि इस्लामी सभ्यता और दूसरी सभ्यताओं से, यह आखिरी बात है मेरी, चूंकि इस्लामी सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से हर चीज में, शिक्षा, कला, राजनीति, जेंडर, मीडिया, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, नैतिकता, तर्क प्रणाली, परिवार, मनोरंजन, हर चीज में भारी भिन्नता रखती है, और उसकी खुली घोषणा है कि दूसरे को रहने का अधिकार नहीं है। अल्लाह ने पूरी धरती मुसलमानों के लिए या प्रोफेट मोहम्मद के अनुयायियों के लिए तय कर दी है, तो निश्चित रूप से समय के साथ एक ही बचेगी। इसलिए वर्तमान दिशा और दिशा यही दिखाती है कि अगर कुछ भी नहीं बदला तो इस्लाम के ही जीतने के संकेत है, क्योंकि इसका सीधा कारण है कि इस्लामी समूह अपने लक्ष्य और तरीके के प्रति बिल्कुल स्पष्ट है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, और काफिर दूसरी ओर पूरी तरह भ्रमित और आत्म प्रवंचना में है, जिसको सेल्फ डिल्यूजन कहते हैं। और इतिहास दिखाता है कि प्रोफेट मोहम्मद ने सिर्फ एक बार समझौता किया था, वही जो सैटेनिक वर्सेस वाला जो प्रसंग हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। इसलिए उनके अनुयायियों ने भी यही सीखा है और उनको सिखाया गया है कि आपको समझौता कभी नहीं करना है, काफिरों को प्रति कभी भी रेस्पेक्टफुल नहीं होना है, और उनको गाली देना, उन पर चोट करना, उन पर वायलेंस इस्तेमाल करना, ये कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि यही उनकी ट्रिक है कि कभी तुम शांति स्वीकार मत करो, कभी भी तुम समझौता स्वीकार मत करो, और दूसरे से पूर्ण समर्पण की डिमांड करते रहो कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है। यही इस्लाम का धूप का पत्ता है कि हम तो नहीं झुकने वाले हैं और आपको झुकना है, और जब तक है ये ऐसे चलेगा। बीच बीच में वायलेंस होती रहेगी, डिमांड होती रहेगी, गालियां दी जाती रहेंगी, आप डर करके उनको शांत करने के लिए कुछ देंगे, और ये जिसको बिल वार्नर नहीं किया है वो रेचेट मूवमेंट है। रेचेट मूवमेंट एक वो मैकेनिक्स का टर्म है कि जो एयरपोर्ट वगैरह पर बांधते हैं बैग, आप देखेंगे कि वो रस्सी एक ही तरफ, प्लास्टिक की रस्सी होती है, वो एक ही तरफ जाती है, आप उसको बैक करेंगे तो बैक नहीं जाएगी, तो वो रेचेट है मैकेनिक्स का टर्म, आप देख सकते हैं, तो उसकी मूवमेंट एक ही दिशा में होती है। वार्नर कहते हैं, बिल वार्नर कहते हैं कि इस्लाम की मूवमेंट वो रेचेट मूवमेंट है, वो रुकी रहेगी, वो ठहरी रहेगी दशकों तक, शायद सदियों तक, लेकिन वो पीछे नहीं जाएगी, वो जब जाएगी तो आगे जाएगी, मतलब काफिर को हराएगी, मिटाएगी, खत्म करेगी, उसको अपमानित करेगी, उससे छीनेगी, वो अपना कुछ नहीं देने वाली। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि जिन्होंने इस पूरी बात को समझ लिया और जिन्होंने तय कर लिया है कि भाई हाँ ये बात मैं समझ चुका हूँ कि या तो आप रहोगे या हम रहेंगे, क्योंकि आपका ही सिद्धांत ये है कि दूसरे सारे फॉल्स हैं और हम ट्रू हैं, और ये धरती पूरी हमारी है, आपकी तो है ही नहीं। तो ये स्पष्ट है कि अगर हमको बचना है तो हमको आपसे लड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में आज भी जो देश आंखों में आंखें डाल के लड़ने के लिए तैयार है इस्लाम से, इस्लाम केवल उन्हीं की रेस्पेक्ट करता है। मुस्लिम लीडर सिर्फ उन्हीं के बारे में चुप रहते हैं, और जो भी उनको खुश करने की कोशिश करता है, जो भी काफिर उनको उसके सामने झुकता है, उसको झुकते जाना है। और इसीलिए वो रशिया पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, चाइना पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चाहे इवन तालिबान क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि भाई ये तो एक म्यान में दो तलवार वाले हैं, तो उनको साफ कह देते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम तो विवश हैं, हम तो आपको खत्म करेंगे। तो फिर उनको लगता है कि ऐसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए। ये मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है कि चाइना के खिलाफ, चाहे वो कुछ भी क्यों न करे, अपनी मुस्लिम आबादी के साथ कोई नहीं बोलता। और भारत जैसा देश, अमेरिका जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, जिसने न जाने कितनी सुविधाएं दी हैं इस्लाम को और मुसलमानों को, और उनको उतनी ही अंतहीन संख्या में मुस्लिम लीडरों के द्वारा, उनके उलेमा द्वारा गालियां सुननी पड़ी है और वायलेंस झेलना पड़ा है। तो ये जो अनम्य सतत आक्रामक प्रवृत्ति है, वो इस्लाम की सफलता का रहस्य है। चाहे वो किसी देश में 5-6% ही क्यों न हो, जैसे फ्रांस में, बाकी पूरी आबादी उनसे तबाह रहती है। उसका कारण यही है कि दूसरों को ये पता नहीं चलता कि ये पूरा माजरा क्या है। और फिर ये जो एपोलॉजिस्ट है मीडिया में,
और पॉलिटिक्स में, वो सारी बातों पर पर्दा डाले रखते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में ये काफिरों का अपने ही प्रति धोखाधड़ी का ऐसा खुला व्यापार है जो खुला होने के कारण ही धोखा नहीं लगता। वो मैं इस एक कहानी से इस बात को समाप्त करता हूँ। कहानी मैं पूरा नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं उसको उल्लेख कर रहा हूँ। वो प्रसिद्ध लेखक एडगर एलन पो की किताब है, ये कहानी है द परलोइंड लेटर। वो कहानी है कि भाई एक रानी का बड़ा महत्वपूर्ण पत्र चोरी हो गया और वो जिसने चोरी की वो रानी को ब्लैकमेल करना चाहता था। तो जो सिक्योरिटी एजेंसी थी राज्य की, उसको कहा गया कि ये मालूम है कि किसके पास है पत्र, कौन ब्लैकमेल करना चाह रहा है। तो ये पब्लिक नहीं हुई थी बात, उसको कहा गया कि तुम जाकर के वो पत्र ढूंढ के लाओ, किसी भी तरह उसको कब्जा करो जिससे वो रानी को ब्लैकमेल ना करे। और वो मैं भूल रहा हूँ किस देश की कहानी, मेरे ख्याल से शायद फ्रांस की ही है। तो वो बड़ी दक्ष पुलिस थी, सिक्योरिटी एजेंसी, उसने जाकर के कोना कोना उसके मंत्री के घर का छान मारा। वो कोई मिनिस्टर ही था जो रानी को ब्लैकमेल करना चाह रहा था, जिसके पास वो रानी का पत्र जिसने चुरा लिया था। तो वो पूरे घर को छान मारा उन्होंने, उनको पता नहीं चला। तो एक जो डिटेक्टिव थे जिनके नाम से जिस पर वो कहानी है, जो इसका हीरो है, डिटेक्टिव ने पूरी बात सुनी और उसके बाद वो मंत्री के घर गया, उसने सब कुछ देखा और उसने पाया कि ये कैसे संभव हुआ। क्योंकि संभव इसलिए हुआ कि वो बिल्कुल घर के दरवाजे के सामने बिल्कुल जो सबसे साधारण सी जो लटक रहा जो रद्दी कागज या टिकट या विजिटिंग कार्ड वगैरह रखने की जो चीज थी, बिल्कुल जो घर दरवाजा खोलते ही जो सामने थी, वहीं पर उसने उस लेटर को रखा हुआ था। अब चूंकि वो लेटर इतना कीमती था तो कोई भी ये सिक्योरिटी वाला ये अनुमान नहीं कर सका कि इतनी कीमती चीज सामने कैसे पड़ी रहेगी। और चूंकि उन्होंने किचन में, बाथरूम में, सोफे में, बिछावन में, हर जगह उन्होंने सुई चुभो करके पूरा घर खोज मारा, उनको लेटर नहीं मिला। लेटर कहाँ मिलता, लेटर तो दरवाजे पर सामने रखा हुआ था, आंखों के सामने। तो इसका उदाहरण ओरियाना फलासी ने भी अपनी किताब में दिया है और मैं उसको फिर से इस्तेमाल उसी प्रसंग में कर रहा हूँ कि ये जो डाके जनी है, ये जो काफिर लोग अपने ही खिलाफ जो इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो धोखाधड़ी इसलिए नहीं लगती कि वो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने हो रही है। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे कर सकता है कि जो देश का बहुसंख्यक समाज है, जो सबसे अधिक टैक्स देता है, जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा है, जिसकी यह पूरा देश है, उसी को आप वंचित कर दो, उसको सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सिटीजन हो गया और उसको आप कहो तो कहेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इतना खुला व्यापार हो रहा है भारत में। हिंदू इस तरह से क्लियर कट तीसरे दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं, जिनके हाथ में उनके मंदिर नहीं है, जिनके हाथ में उनकी शिक्षा नहीं है। जो पूरे धर्म, किसी भी धर्म परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो उनके हाथ में नहीं है। लेकिन चूंकि इसको हिंदू शासकों ने ही किया, उनके अपने शासकों ने ये व्यवस्था की है और इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को एक सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एजुकेशनल, उन्होंने कल्चरल आदर दे रखा है। तो ये आम हिंदू ये मान ही नहीं सकते। आप जिससे भी बात करो कहेंगे कि आप हेट फैला रहे हो, ये सब बातें करना हेट फैलाना है। तो ये स्थिति है और मैं समझता हूँ कि ये धिम्मीवाद को ठीक से समझे बिना इस पूरी विकट समस्या को हम नहीं समझ सकते कि हमारी लड़ाई इस्लाम और इस्लामिस्टों से तो बाद में होगी। हमको, हमारे ऊपर सबसे पहली चोट ये धिम्मी कर रहे हैं जो हमारे अपने ही लोग हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, यूरोप, अमेरिका, सब जगह है। तो मैंने संक्षेप में ये धिम्मीवाद की समस्या और इसकी धारणा को रखने की कोशिश की है और मैं चाहूंगा कि इसको आप जो अधिक समझना चाहें वो खुद परस्यू करें इस सब्जेक्ट, और इसके उदाहरण और इसकी प्रसंग, इसके डेटा वो खुद देख सकते हैं। मैंने चलते चलाते जितने उदाहरण दिए वो भी खोजबीन आगे करने के लिए काफी है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और जब आप बात कर रहे थे कि दो तरह के धिम्मी है, एक जो उस शासन में रहते हैं और एक जो शासन में बिना रहते हुए धिम्मी है, तो अभी जो पीछे वो जो सिख लड़कियों वाला किस्सा हुआ था, तो मुझे याद है एक नेता है सरना जो कश्मीर में रहता है और उसका धंधा भी चलता है कुछ, तो वो जिस तरह से गिड़गिड़ा रहा था मुसलमानों के सामने
मैं अपने बचपन की मनस्थिति याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि सिख जो होगा वो मुसलमान के सामने उन्हें अपना भाई बोलेगा, उनके आगे गिड़गिड़ाएगा। लेकिन क्योंकि कुछ सिख अभी कश्मीर में रह रहे हैं तो उनके रहमो करम पर है, तो उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो वो धिम्मीगिरी तो फिर समझ में आ जाती है। लेकिन ये जो कश्मीर के अलावा बाकी देश में है उनकी ये वाली नहीं समझ में आती। जी, कुछ मुझे लगता है दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कश्मीर को भी हम ये मान के क्यों चले कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जुडिशरी, इंडियन आर्मी से बाहर है। एक बार सिर्फ जैसा मैंने कहा चीन वाले उदाहरण से या रशिया वाले उदाहरण से, एक बार आंख मिला करके शासक और बड़े लोग उनको सिर्फ कह देंगे कि ये हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, और ये आपको डेडलाइन देते हैं कि आपको बराबरी से रहना है, हम आपको रंच मात्र भी नीचे नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आपको हम रंच मात्र भी जबरदस्ती नहीं करने देंगे, और उसके बाद जो हो। मैं समझता हूं कि सिर्फ इस क्लियर कट वार्निंग से ही आधी से ज्यादा समस्या ठीक हो जाएगी। वो जैसा अभी मैंने अंत वाले हिस्से में कहा कि ये उनकी टैक्टिक है, मोहम्मद ने नहीं छोड़ी इसको, क्योंकि वो समझ गए कि ये जो हमारी झुकाने की टैक्टिक है, हमारी यही तुर्प का पत्ता है कि हम उन पर ये हवा बांधेंगे कि हम तो झुक ही नहीं सकते, झुकना तो आप ही को है। क्यों? क्योंकि हम तो मरने मारने के लिए तैयार है। लेकिन ये ब्लफ है, एक सीमा से अधिक मरने मारने के लिए उनके पास भी लोग नहीं है। और ये प्रॉफेट मोहम्मद के समय में भी था, प्रॉफेट मोहम्मद के समय में भी था कि सारे मुसलमान जिहाद में लड़ने की इच्छुक नहीं रखते थे, और वो आज उससे भी ज्यादा सही है, खास करके ये देखते हुए कि पूरी दुनिया यूनाइट हो, मतलब कम्युनिकेशन और इकोनॉमी में यूनाइट जैसी है। तो एक बार अगर ये दुनिया समझ लेगी कि ये पूरा गड़बड़ घोटाला क्या है, तो उनको तो 2 मिनट लगेगा इसका सोल्यूशन करने में। सही बात है।